एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और हम स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा की क्लास नंबर 2 है। ये क्लास नंबर 2 है। ऑलरेडी इसमें क्लास नंबर 1 किसी चैनल पर पड़ी हुई है। तो अगर उन वीडियो को ना देखा हो तो आप उन्हें देख लीजिए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि इस क्लास लेने के बाद आपको कहीं पर से भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना एक बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लासें आपको मिलेगी इस चैनल पर। और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक में अगर आप वॉच करेंगे, बने रहेंगे, तो संगीत जितने सवाल क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी आपसे बन जाएंगे। इसी साथ साथ ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब, और ये वीडियो फेसबुक पर मिल जाएगी। तो आप दोनों जगह ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो समय को ना खराब करते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं पर है स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह के जो वीडियो डाले जाएंगे आप तक पहुंच सके। अगर इतना एक प्रॉपर बेहतर तरीके से समझाया जाता है कि अगर आपको ना समझ में आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें कौन कौन सी क्लासें पढ़ी हैं मैं उनका एक बार भी जिक्र कर देता हूँ। इसमें वर्णमाला की 5 से 6 क्लासें पढ़ी हुई हैं इतनी। इसके साथ साथ इसमें पढ़ी हैं 2 क्लासें पढ़ी हैं उसमें। या आज सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास संघ की है। ऑलरेडी संघ की फर्स्ट क्लास पढ़ी हुई है। और 2 क्लासें पढ़ी इसमें संघ की 2 क्लासें पढ़ी हुई हैं। और ऑलरेडी इसी चैनल पर उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उन्हें अगर ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। आपको काफ़ी हेल्प होगी उन वीडियो से। तो क्लास नंबर आज ये सेकंड है और स्टार्ट करने वाले हैं हम संज्ञा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की बात कर लेते हैं। मैंने कल एक संज्ञा की वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हिंदी जो होती है अपने आप अपना अर्थ बताती है। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसा अर्थ लगा सकता है कि हाँ द्रव कुछ होगा, माप तौलने का, या द्रववाचक संज्ञा होगी। द्रव के हम फिजिक्स में पढ़ते हैं द्रव। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द से मालूम पड़ता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ के मापतौल का बोध होता है। अगर हम बात कर लेते हैं मापतौल, अब जैसे कि जो भी लीटर, मीटर, किलोग्राम जो भी तौले जाते हैं वही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं? इससे पहले ही यहाँ पर लिखा है कि नाप और तौल, जो भी नाप और तौलते हैं, किलो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, अब नाप तौलते हैं तो वही है द्रव्यवाचक। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर धातुएं और खनिजों के नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो तौल जाते हैं। अगर आप कहीं पर तौलाने के लिए जाएंगे, अगर मैं तांबा की बात कर लेता हूँ या लोहा की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर किलो में तो तौला जाता है। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी धातु एवं खनिज भी हो सकते हैं। कौन सा? सोना भी हो सकता है, चांदी हो सकता है, लोहा और तांबा आज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी? जैसे पानी पीते हैं, घी भी हम खाते हैं, तेल और दूध, आटा, दाल और चावल, ये सभी हम खाने में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक नोट ही समझिए इसको, एक मिनट, नोट समझिए। यहाँ पर नोट काफी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये नोट लिखा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हम जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको भी हम पढ़ेंगे। ये कंटेंट पूरे 1 घंटे कुछ मिनट का है, क्योंकि बनाना, लगाना और तैयार करने में काफी समय लगता है। लेकिन आपको ये कंटेंट मात्र 15 से 20 मिनट में आपको पढ़ाया जाता है एक बेहतर तरीके से। और ये जो ये कंटेंट होता है ये एक मास्टर नोट से है। तभी देखिए यहाँ पर जो इसका एक भी शब्द इसमें स्टार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पर भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जो जितने आपके यूपी टेट वगैरह तो ये आपकी हो ही जाएगा, यूपी टेट, सुपर टेट। और जो भी संख्या सर्वनाम तो कक्षा 6 से शुरू होता है, 6 से 12 तक सिलेबस में रहता है आपके। तो ये विद्यार्थी भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो इनके लिए भी काफ़ी ये हेल्प होगी विद्यार्थियों के लिए। तो हम भाववाचक से अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के अदृश्य गुण
धर्म, दोष, दशा, भाव, आकार, रंग आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मेरा मन कोमल है, तो ये मेरा भाव है मेरा। अब भाव कोई देख थोड़ी नहीं सकता है, तो यही बताया गया है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु पदार्थ के आदृश्य दिखाई तो नहीं देता, धर्म, दोष, दशा, भाव, आकार, रंग तथा रंग आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उसमें इसमें कौन सा था ऊपर वाले में, जिसमें था द्रव्य संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग करेंगे, और जो आपका होगा भाववाचक संज्ञा उसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग। इस संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। हमेशा अगर बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इन संज्ञाओं का अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रिय से होता है। अगर हम कहते हैं कैसे कैसे होता है, तो भाववाचक संज्ञा के निर्माण कैसे होता है, तो हम बताते हैं निर्माण कैसे होता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जैसे जाति से जाति उपसंज्ञा से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे बनता है। जैसे अगर लड़का है, अगर उसमें अगर लड़कपन लड़कपन अगर उसमें लड़कपन हो जाता है, लड़कपन जोड़ देते हैं यानी पन जोड़ देते हैं, तो कुछ बोला क्या है उसका लड़कपन है, तो लड़कपन में कुछ किसी ने छुआ थोड़ी ना है, उसके भाव हैं केवल, जो अदृश्य से किसी को दिखाई नहीं देते, तो लड़का से लड़कपन बन जाता है। ठीक है। और जैसे शिशु है, शिशु से सहसो या शिशुत्व बन जाता है। ये भी कोई किसी को देख नहीं पाता, लेकिन जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीयता बन जाती है, और राष्ट्रीयता को तो किसी देखा थोड़ी ना है, एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। हर व्यक्ति के देशों के जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के अंदर ही विद्यमान होती है राष्ट्रीयता। बोलते हैं ना लोग कि राष्ट्रीयता हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, यानी कोई किसी राष्ट्रीयता को देखा थोड़ी ना है। फिर इसमें है नारित्व, नारी से नारित्व बन जाएगा, और शिशु से पशुता या पशुत्व बन जाएगा। ठीक है। तो जातिवाचक से ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जातिवाचक से भाववाचक और है। जैसे ईश्वर से ऐश्वर्य, सेवक से सेवा बन जाता है, भाई से भाईचारा, बंधु से मतलब बंधु से बंधुत्व बन जाएगा। तो इसी तरह के बना लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये आप सभी देख लीजिएगा, ये और जो पीछे के हैं। ठीक है। कभी कभार एक दो नंबर में पूछने के लिए आ जाते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे आप बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि युवक से युवक से आप बनाएंगे यौवन, गुरु से गुरुत्व, नेता से नेतृत्व। ठीक है। तो ये से भाववाचक बना लिए जाते हैं। देखो नेतृत्व तो एक जाति होती है, लेकिन जाति से भाव बनाना है तो ये नेतृत्व बनाएंगे। मैंने कल आपको डिफरेंस करना अंदर बताया था कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। तो अगर नेता की बात करें तो नेता की तो जाति हो जाती है कि जितने भी देश के सभी नेता हैं वो एक साथ में ही आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें, जो आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से वर्तमान के हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर हम जो आपके पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम केवल नेता की बात कर लेते हैं तो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो हम आगे तरफ मूव करते हैं। तो अब सर्वनाम से अगर भाव बनाएंगे, भाववाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे अपना, अपना से अपनापन या अपनत्व बन जाता है। जैसे कि मम से ममता या ममत्व बन जाता है, निज से निजता या निजित्व बन जाता है, आप से आपा या स्वर से स्वरत्व या अहम से अहंकार। क्लियर। बढ़िया की तरफ। फिर जैसे क्रिया है, अब क्रिया किस है जिसके अंत में ना लगा हो वही क्रिया। देखो सबके अंत में ना लगा है, ये क्रिया को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये क्रिया को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। गौर से देखो यहाँ पर सबके लास्ट में ना लिखा है, यानी ये क्रिया है। अब बात कर लेते हैं कैसा, जैसे घबराना से घबराहट, घबराहट को तो व्यक्ति के हार्ट और माइंड में घबराहट होती है ना, तो घबराहट को किसी ने देखा थोड़ी ना है, इसीलिए तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे लिखना, लिखना से लिखावट हो जाएगी। अब बचना, बचना से बचना क्रिया है, से बचाव हो जाएगा। चुनना से चुनाव हो जाएगा, जीतना से जीत हो जाएगा, और खेलना से खेल हो जाएगा। अगर फिर हम बात कर लेते हैं विश्लेषण, ओ सॉरी विशेषण, विशेषण से भाव कैसे बनाएंगे। अब विशेषण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता होता है। जैसे कह दे कि राम बहुत चतुर है, जैसे के लिए राम चतुर है, चतुर है। तो
राम क्या है? चतुर है। तो ये विशेषता बता रहा है राम की कि राम चतुर है। अब देखो चतुर से आप कैसे भाववाचक बनाएंगे? चतुर से चतुराई बनाएंगे। चतुराई किसी देखा नहीं है, व्यक्ति के माइंड में चतुराई होती है। फिर बात कर लेते हैं ऊंचे से। ऊंचे से ऊंचाई हो जाती है। मीठा से मिठास हो जाता है आपका, ठीक है। और अच्छा से अच्छाई बना लेते हैं। प्यासा से प्यास और स्वस्थ से स्वस्थ। तो अब आपके एक छोटी स्लाइड है, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। लिखा है अव्यय। अव्यय ये ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय निपात, कि ये लिंग वचन परिमाण में ये हमेशा ऐसे उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि अभी, तो, ऐसे कुछ मतलब कि छोटे छोटे शब्द होते हैं। तो आपका हमेशा ये ऐसे प्रयोग होंगे लिंग वचन परिमाण परिमाण में, इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे दूर से, एक मिनट, जैसे दूर से दूरी बन जाएगा। अंदर से अंदरूनी। बोलते हैं ना कि सभी लोग कि उसकी अंदरूनी चोट है, तो अंदरूनी तो किसी देखा थोड़ी ना है, तभी तो भाववाचक संज्ञा है। शाबाश, ये शाबाश हमेशा अव्यय में प्रयोग हुआ। ये शाबाशी, कहते हैं शाबाशी दौरान कोई अजीब का शाबाश कहते हैं, शाबाशी, ठीक है। तो कहिए खून से खूनी और मना से मनाही। क्लियर। तो आगे तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। अब आपकी जो अगला है, आपको पढ़ाया जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किए करते हैं। तो चलो एक बार मैं फिर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक पर्सन के लिए प्रयोग होगी, जो एक होगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे गंगा, हो सकती है बहुत गंगा, लेकिन अगर गंगा की बात करते हैं तो गंगा में सभी, ठीक है कि गंगा की बात करते हैं गंगा एक ही है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। लेकिन अगर जांच कर देते हैं, अगर जैसे हम अगर हम बात करें नदी की, जैसे तो नदी में तो सभी नदियां जाती हैं, सभी नदियां, गड़ा जो घग्गर है यानी गड़क है, सरयू है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो आपके देश में, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से एक नदियों की एक जांच हो जाती है। लेकिन अगर हम गंगा की एक बात करते हैं तो ये कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जैसे मैंने आपको नेता उदाहरण दिया था पहले, तो जैसे अगर नेता की बात कर लेता हूँ, नेता, तो नेता क्या है? तो नेता की एक जाति होती है, क्योंकि सभी, अगर आप नेता की बात करेंगे तो नेता में तो जितने नेता आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, सभी एक साथ में ही आ जाते हैं। लेकिन अगर पर्सनल अगर है कि हम व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति में केवल एक ही व्यक्ति गिना जाता है। जैसे आपके जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि आपके योगी आदित्यनाथ हैं, तो वे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई सी दिक्कत नहीं हो सकती, ऐसा मैं कुछ उम्मीद या प्रयास कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक में अगर वॉच कर रहे होंगे, तो मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद कोई किसी को दिक्कत होगी। इसलिए अब ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और आपके जो मित्र फ्रेंड जो भी हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। हमारा प्रयास यही है। इसमें जितना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, इतना पढ़ने में आपको जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाने में आपको कम 10 दिन का समय लग जाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक प्रॉपर नोट्स है और ये मास्टर नोट्स से आपको पढ़ा जाते हैं। तभी इसमें एक भी शब्द, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं लिखा है। तो मैंने संज्ञा पढ़ा दिया, आज 2 संज्ञा पढ़ी, आपने द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी है, इसके साथ साथ आपने पढ़ा है भाववाचक, और आप जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं ये भी ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। और हम कल आपको ये बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, आप जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है आप उसको जातिवाचक संज्ञा में के रूप में आप कैसे उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो क्लियर है। हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझको नहीं लगता कि एक बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। तो जितना हो सके आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना शेयर हो सके एक कमेंट करिएगा कि वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, फीलिंग आपको अंदर कैसी आ रही है। अगर लग रहा है कि हाँ एक प्रॉपर कोचिंग के तरीके पढ़ रहे हैं, जब से ऑनलाइन के तरीके, ठीक है। तो वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मेरे दोस्त।